नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही तारीख के पीछे कितनी अलग अलग कहानियां छिपी हो सकती हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं 2 मार्च 2026 के बारे में। एक ऐसा दिन जहां पुरानी परंपराएं आज की जरूरतों से मिलती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 2 मार्च 2026 इतना स्पेशल क्यों है? देखिए, ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। ये दिन है जीत का, आस्था का और हाँ, आज के दौर की एक बहुत जरूरी जागरूकता का भी। चलिए एक-एक करके इसकी सारी परतों को समझते हैं। सबसे पहले और शायद सबसे बड़ा उत्सव जो इस दिन मनाया जाता है, वो है होलिका दहन। हाँ, इसे छोटी होली भी कहते हैं। और ये बुराई पर अच्छाई की जीत का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। तो इस त्योहार के पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत पुराने राजा से, जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसको ना अपनी ताकत पर इतना घमंड था, इतना अहंकार था कि वो खुद को ही भगवान समझने लगा था। अब यहाँ से कहानी एक इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। देखिए, उस राजा का अपना बेटा प्रहलाद, वो था भगवान विष्णु का पक्का भक्त, और ये बात राजा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो अपने घमंड में राजा ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को ना आग से न जलने का वरदान मिला हुआ था। प्लान सिंपल था, होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठेगी। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। कहते हैं ना, भक्ति की शक्ति के आगे सब फेल है। वरदान भी काम नहीं आया, होलिका जल गई और प्रहलाद को आंच तक नहीं आई। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक कथा नहीं है। होलिका दहन का जो रिचुअल है ना, वो असल में बुराई पर अच्छाई की फाइनल जीत का सेलिब्रेशन है। इसका मतलब है कि हम अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को जला दें और एक नई पॉजिटिव शुरुआत करें। अच्छा, अब नॉर्थ से थोड़ा साउथ की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसी दिन एक और बहुत गहरा आध्यात्मिक त्योहार मनाया जाता है, जिसका नाम है मासी मघम। तो ये मासी मघम क्या है? असल में इसका नाम तमिल महीने मासी और मघम नक्षत्र को मिलाकर बना है। और इस दिन का जो सबसे बड़ा हाइलाइट है, वो है पवित्र पानी में डुबकी लगाना। माना जाता है कि ये बहुत बहुत शक्तिशाली होता है। इस दिन में 3 चीजें बहुत खास होती हैं। एक तो पवित्र स्नान, जिसके बारे में हमने बात की। दूसरा, मंदिरों से देवी देवताओं की मूर्तियों के बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं। और तीसरा, एक गहरी आस्था कि ये स्नान सारे पापों से मुक्ति दिला सकता है। चलिए, आप परंपराओं से थोड़ा आज के दौर की तरफ आते हैं, क्योंकि 2 मार्च को एक ऐसा दिन भी है जो हमारे टाइम की एक बहुत बड़ी चुनौती पर रोशनी डालता है, और वो है टीनेजर्स का मेंटल हेल्थ। ये जो लाइन है ना कि मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य, ये वर्ल्ड टीन मेंटल वेलनेस डे की पूरी इंपॉर्टेंस को एक लाइन में बता देती है। एक सिंपल सा रिमाइंडर कि मन की सेहत भी तन की सेहत से कम जरूरी नहीं है। तो सवाल ये है कि इस दिन की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसलिए क्योंकि आज के टीनेजर्स जिस तरह का प्रेशर झेल रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई का हो, करियर का हो या सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस का, वो पहले कभी नहीं था। ये दिन बस इसी इशू पर सबका ध्यान लाने के लिए है, ताकि मदद के रास्ते खुल सके। लेकिन बात सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। 2 मार्च की इम्पोर्टेंस ये पूरे दुनिया में है। आइए देखते हैं कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में इस दिन क्या होता है। एक नज़र डाले तो पता चलता है कि ये डेट इंटरनेशनली भी कितनी इम्पोर्टेंट है। जैसे इथियोपिया में इस दिन अदवा की लड़ाई में जीत का जश्न होता है। अमेरिका के टेक्सास स्टेट के लिए ये उनका इंडिपेंडेंस डे है, और म्यांमार में ये दिन किसानों के नाम है। मतलब हर जगह इसका अपना अलग महत्व है। तो इन सब चीज़ों को देखकर 2 मार्च 2026 आखिर है क्या? ये बस एक डेट नहीं है। ये एक तरह से जीत, आस्था और अवेयरनेस का संगम है। एक ही दिन में इतना कुछ, ये हमें याद दिलाता है कि कैसे हम अपने अतीत का सम्मान करते हुए अपने भविष्य की चुनौतियों का सामना भी कर सकते हैं।